राम राम जी। जपजी साहब श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत। गुरु नानक जी कहते हैं पवन गुरु है। पवन गुरु कैसे हैं? जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शब्दों से करते हैं, कुछ सुनकर करते हैं, और जो भी गुरु हमें उपदेश देते हैं बोल कर देते हैं। और बोलना पवन करके है। परा वसंती मध्यमा वैखरी, ये जो बोल हैं, जब हवा नाभि से टकराती है तो उसे कहते हैं परा, फिर हृदय में आती है, फिर कंठ में, और जब जिह्वा से हम बोलते हैं तो उसे वैखरी कहते हैं। परा वसंती मध्यमा वैखरी, हृदय में मध्यमा, हृदय में वसंती, कंठ में मध्यमा, और जब हम बोलते हैं वैखरी। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ये पवन गुरु है, क्योंकि पवन ना हो तो शब्द निकल ही नहीं सकते। पानी पिता, पानी जब धरती पर पड़ता है तो पेड़ पौधे उगते हैं, अन्न उगता है। उस अन्न को खाने से पुरुषों में वीर्य की उत्पत्ति होती है। तो रक्त बिंद कर निमया अगन उदरम मठार, ये जो शरीर है ये रक्त और बिंद के मिलने से बना है। तो जो बिंद है वो धरती से पानी और पृथ्वी के संयोग से पैदा होता है, इसलिए पानी को पिता कहा गया है। माता धरत मत, धरती को माँ कहा गया है। और पुरातन समय में भी देखा जाता है कि धरती को माँ कहते हैं। जन्म भूमि, मातृभूमि, धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। क्यों? माँ सब कुछ सहन करती है, माँ के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। और ये जो धरती है इसमें हम मल मूत्र त्याग देते हैं, इसको खोदते हैं, इसमें जन्म लेते हैं, मरकर हमारी अस्थियाँ भी इसमें प्रवाहित होती हैं या दफना दी जाती हैं। तो धरती बहुत कुछ सहन करती है और खिलाती पिलाती भी माँ है। तो धरती में से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ निकलते हैं, फल निकलते हैं, अन्न निकलता है। तो धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। दिवस रात दुई दाई दाया खेले सकल जगत। गुरु नानक ने सारे जगत की बात की है, पूरे विश्व की बात की है। दिवस रात दुई दाई दाया, दिन और रात जो है ये दाई दाया है, और सारा जगत ही खेल रहा है। जो दाई होती है उसका क्या काम होता है कि बच्चे को सुला देना। तो जो रात को हम सो जाते हैं, आराम करते हैं, तो वो एक दाई का काम करती है। और जो दाया होता है वो दिन में बच्चे को खिलाता है, घुमाता है, फिराता है। तो दिन में हम उद्यम करते हैं। जब सूर्य निकलता है तो हमारे मन में एक एनर्जी आ जाती है जो कि हमें उद्यम करने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार सारा जगत ही दिन रात खेल रहा है, और दिवस रात तो ही दाया दाया है। चंगियाँ बुराइयाँ व चित्रम दूर। अब दिन रात में कर्म क्या होते हैं? ये जो मनुष्य हैं ये कर्म करने में स्वतंत्र है। अच्छे बुरे कर्म दोनों ही इस मनुष्य से होते हैं। लेकिन चंगियाँ बुराइयाँ अच्छी तरह दूर, जो अच्छे और बुरे कर्म में कर लेता है तो धर्म राय की हजूरी में उनका बखान किया जाता है। किसने ये कर्म अच्छे किए हैं, ये बुरे किए हैं, उनके अनुसार ही उस व्यक्ति को कर्म फल मिलता है। कर्म ही आपको अपने के नेड़े के दूर। तो जो कर्म फल है वो के नेड़े के दूर, कईयों को नज़दीक मिल जाता है। जैसे आज कोई गलत काम किसी ने किया, 1 महीने में फल मिल गया, 15 दिन में मिल गया, तो लोग कहते हैं कि हाँ इसने कुछ दिन पहले ही ऐसे किसी को मारा था और किसी से टक्कर होकर इसका खुद का नुकसान हो गया, तो इससे अपने कर्मों का फल मिल गया। कुछ को जल्दी ही अपने कर्मों का फल मिल जाता है कि दूर। कुछ कहते हैं कि हमने तो जब से देखा है ये ऐश और आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और दुनिया भर के बुरे कर्म करता है, तो उसको अभी उसके कर्मों का फल नहीं मिला, उसको अभी फल मिलने में देरी है। जिन्हीं नाम ध्याया गया मुश्किल हाल। गुरु नानक जी कहते हैं कि कर्म फल तो मिलता ही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे नज़दीक चाहे दूर। लेकिन जिन्हीं नाम ध्याया, जिन्होंने परमात्मा का नाम सिमरन किया है, सच्ची अर्थों में मशक्कत गाल वो मेहनत करके इस संसार से गए हैं। जिसने महल माड़ियाँ डाल ली हैं, बैंक बैलेंस है जिनके पास, उनकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो सब संसार में ही छोड़ के जानी पड़ेगी।
ऐसा हो सकता है कि अगर उस धन से कुछ दान पुण्य किया हो, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की हो, तब वो कुछ मायने रखती है, उसके बिना वो मायने नहीं रखती। नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल। गुरु नानक जी कहते हैं उसी व्यक्ति का मुख उज्जवल है, परमात्मा के दरबार में उसी को मान सम्मान मिलता है जो परमात्मा का नाम सिमरन करके परम पद की प्राप्ति करके परमात्मा के दरबार में जाता है। कीर्ति छुट्टी नाल। एक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी पिछली 21 कुलों का उद्धार कर देता है, 7 अपनी माता की और 14 अपने पिता की, तो 21 कुल हो गई। गुरु नानक जी कहते हैं वो 21 कुलों का तो उद्धार करता ही है, अपने पूर्वजों का तो उद्धार वो कर ही देता है भक्त, लेकिन उसको देखकर कई परमात्मा का नाम जपना शुरू कर देते हैं या उसके संपर्क में आकर परमात्मा का नाम जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई लोग जो हैं वो उनका भी उद्धार कर देता है। इसी के साथ जपजी साहब जी का जो अंतिम श्लोक था वो संपूर्ण हुआ। और ये जो जपजी साहब का पूरा टीका है, ये भाई संतोख सिंह जी का गर्मगंजनी टीका है। इसको आधार बनाकर संपूर्ण जपजी साहब की व्याख्या की गई है। तो अगर कोई मुझसे गलती हो तो भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।